जो अपनी जड़ों को पहचानता है वही सबसे ऊंचा फल देता है, और यही तो है वृषभ राशि की खासियत, ग्राउंडेड रहकर भी ऊंचाइयों को छूना। तो नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 की, और समझेंगे कि कैसे चलेगा आपका करियर, पैसा, हेल्थ, रिश्ते और जिंदगी 2025 सितंबर में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की चाल की, क्योंकि यही फाउंडेशन है इस महीने की। चलिए, तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझिए आपकी वृषभ मून साइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में, यानी कि मिथुन राशि में, जहां धन, वाणी, पारिवारिक सुख का प्रभाव। वीनस का 14 सितंबर तक ना कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में, और 15 से वे सिंह राशि यानी कि आपके चतुर्थ भाव में चला जाएगा। वहीं सूर्य 16 तक सिंह राशि में आपके फोर्थ हाउस में, फिर कन्या राशि यानी कि फिफ्थ हाउस में। मरकरी 14 तक सिंह राशि में और 15 से कन्या राशि यानी कि आपके फिफ्थ हाउस में चला जाएगा। राहु कुंभ राशि में यानी कि आपके दशम भाव में, आपके करियर और स्टेटस का हाउस। केतु सिंह राशि में है फोर्थ हाउस में, यानी कि इमोशन और घर से जुड़े मैटर्स का प्रभाव पड़ेगा। वहीं शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में आपके 11वें भाव में, गेम्स और नेटवर्क का ये भाव है। वहीं मंगल 13 तक कन्या राशि में और 14 से तुला राशि यानी कि छठे भाव में। अब आइए एक एक करके लाइफ के डिटेल एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं। देखिए, इस महीने करियर के लिहाज से ना वृषभ राशि वालों के लिए समय काफी डायनेमिक रहने वाला है। राहु का 10th हाउस में होना आपको पब्लिक इमेज और करियर में कुछ बोल्ड मूव्स लेने के लिए इंस्पायर कर रहा है, लेकिन साथ ही आपको बहुत सतर्क भी रहना होगा, स्पेशली इमोशनल डिसीजन से। 14 तारीख से मंगल जो है आपके फिफ्थ हाउस में है। आप स्मार्टली काम करेंगे और कुछ नया सीखने या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आप अपने कामों में ना यूनिकनेस दिखाइए। 14 तारीख के बाद मंगल जब आपके छठे भाव में चला जाएगा, अब कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आप में ना लड़ने की जो स्पिरिट भी आएगी। जॉब चेंज सोच रहे हैं तो 17 से 25 सितंबर के बीच का समय परफेक्ट रहेगा। देखिए, ये समय अपने कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है। इस बार आपको किसी सीनियर या बॉस से इस दौरान कन्फ्लिक्ट ना करें। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, व्यवसाय में ना जुपिटर का सेकंड हाउस में होना धन लाभ का स्ट्रॉन्ग संकेत है। स्पेशली फैमिली बिजनेस वालों को फायदा होगा। वीनस का थर्ड हाउस और फिर फोर्थ भाव में जाना आपकी जो स्किल्स और कम्युनिकेशन को ना स्ट्रॉन्ग बनाए। 15 सितंबर के बाद मरकरी और सूर्य का फिफ्थ भाव में आना किसी नई स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट लॉन्च के लिए शुभ समय है। वहीं केतु आपके फोर्थ हाउस में थोड़ा घर के मामलों में डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, जिससे फोकस बिगड़ सकता है। पार्टनर के साथ ना क्लैरिटी रखें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावनाएं बनी रहेंगी, स्पेशली 16 से 23 तारीख के बीच। देखिए, इस महीने आप लोगों को ना स्लो एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखें। जल्दी पैसा कमाने की कोशिश इस समय नुकसान करवा सकती है। और अगर बात करें फाइनेंस की, देखिए सितंबर का महीना पैसा कमाने और बचाने दोनों के लिए सही टाइम है। जुपिटर सेकंड हाउस में है, मतलब पैसे का फ्लो बना रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो 5 से 13 तारीख के बीच फिक्स एसेट्स या म्यूचुअल फंड में प्लान किया जा सकता है। शनि का 11वें भाव में वक्री होना यह बता रहा है कि कुछ पुराने लोन या रिफंड प्रोसेस डिले हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से कर लें। देखिए, सडन खर्चे घर या हेल्थ से जुड़े हो सकते हैं, स्पेशली 17 सितंबर के बाद। तो ऐसे में किसी से उधार लेना या देने से पहले ना क्लियर टर्म्स रखें और इमोशनल होकर डिसीजन बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो वीनस और मरकरी का थर्ड हाउस और फिर फोर्थ हाउस में आना शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए ना ये टाइम फेवरेबल है। कुछ दोस्तों या भाई बहनों से मिलने की यात्रा की पॉसिबिलिटी दिखती है। बिजनेस रिलेटेड शॉर्ट ट्रैवल भी फ्रूटफुल रहेंगे। 14 के बाद मंगल जब आपके छठे भाव में आने से ना हेल्थ रिलेटेड ट्रैवल या वर्क प्रेशर की वजह से आउट स्टेशन जाना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कैंपस विजिट या एकेडमिक टूर का योग भी बन रहा है। देखिए, यात्रा पर जाते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मेडिसिन साथ रखें। अवॉइड दैट लास्ट मिनट पैनिक। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ का इक्वेशन इस महीने थोड़ा सेंसिटिव है। केतु और सूर्य का फोर्थ हाउस में होना
थोड़ी इमोशनल स्ट्रेस या चेस्ट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट ला सकता है। वहीं पर मंगल 14 के बाद जैसे ही छठे भाव में चला जाएगा, मतलब इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो सकती है। 17 से 25 तारीख के बीच नींद की जो क्वालिटी और डाइजेशन पर खास ध्यान दे। कोई पुरानी एलर्जी या एसिडिटी इशू रीअपियर हो सकता है, तो ऐसे में तुलसी, आंवला और नीम का सेवन करें। मेडिटेशन को डेली रूटीन में जरूर लाएं। वहीं बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, पढ़ाई के फील्ड में इस महीने मेहनत बनाकर चलना पड़ेगा। मरकरी और सूर्य का 5th हाउस में ट्रांजिट स्टूडेंट्स को लॉजिकल थिंकिंग और रिटेंशन में सपोर्ट देगा, स्पेशली 15 सितंबर के बाद। क्रिएटिव एग्जाम्स, आर्ट्स या टीचिंग रिलेटेड फील्ड्स के लिए ना स्टूडेंट्स के लिए मंथ फ्रूटफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, बट जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंट रूटीन, इस को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई के लिए 5 AM से 8 AM का जो समय है ना उसे यूज करें। इस समय ग्रहों का सपोर्ट अधिक रहेगा। और अब आगे चलते हैं और बात करते हैं लव रिलेशन और परिवार के बारे में। देखिए, लव रिलेशन की बात करें तो वीनस 3rd हाउस में और फिर जैसा मैंने बताया 4th हाउस में और केतु के साथ चला जाएगा, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स होंगी पर कंफ्यूजन और साइलेंस भी साथ चलेंगे। 15 सितंबर के बाद आप अपने पार्टनर से ज्यादा इमोशनली जुड़ेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना रखें। वहीं पर मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। फैमिली लाइफ में किसी बड़े की सेहत थोड़ी चिंता का कारण बनती दिख रही है, खासकर 17 से 24 तारीख के बीच। घर में रेनोवेशन या शिफ्टिंग का प्लान भी बन सकता है। देखिए, इस टाइम पर ईगो और ओवर थिंकिंग से बचना होगा। छोटी बात भी बड़े ध्यान से सुने और फिर रिस्पॉन्ड करें। अब बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव रेमेडीज की। देखिए, गुरुवार को ना पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ को जल अर्पित करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमा का 108 बार मंत्र जाप करें। इससे गुरु स्ट्रांग होगा। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इससे वीनस और केतु से जुड़े इमोशनल क्लैरिटी के लिए फायदा मिलेगा। शिवलिंग पर दूध और जल अर्पण करें सोमवार को, इससे हमें इमोशनल पीस मिलता है। वहीं पर लकी कलर इस महीने आप लोगों का क्रीम और हल्दी येलो है और लकी नंबर है 6। तो सितंबर 2025 वृषभ राशि वालों के लिए ना एक मिक्स लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग महीना है। करियर और बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस पॉसिबल है, बशर्ते है कि आप पेशेंस रखें और ईगो को कंट्रोल में रखें। पैसा आएगा लेकिन खर्चे पर लगाम जरूरी है। वहीं पर फैमिली और हेल्थ थोड़ी अटेंशन मांगेगी। लव लाइफ में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जैसे बताया डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांग रहा है। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी स्थिरता और ग्राउंडेड रहना, उसे बनाए रखिए और देखिए कैसे ये महीना आपको एक नई डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो अगर आपको ये राशिफल हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें और फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें।